हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, आज फिर हम ब्लेसिंग्स आपने ये साल कितने ब्लेसिंग्स के साथ शुरू किया है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 फाइल्स बना रखी है। दिस इज़ फाइल 1 जो कि ये है अ हार्ट विथ स्टोन्स एंड फाइल 2 ये है। चूज़ करें, आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फाइल 1 के साथ आगे बढ़ूंगी। ठीक है, हेलो एंड वेलकम फाइल 1। चलिए देखते हैं जिन्होंने ये चूज़ किया है ये हार्ट। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। क्या ब्लेसिंग्स के साथ आपने 2021 ये शुरू किया है। रीड द होली बुक्स। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं, रीड द होली बुक्स। टर्न योर information into knowledge by practicing what you have learned. So it's a very beautiful message from Sai Baba. Again, Archangel Michael आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। आपको प्रेयर्स जो करनी है वो है, The person you are asking about is trustworthy। अगर आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते थे तो आर्कएंजल माइकल आपको ये कह रहे हैं, The person you are asking about is trustworthy। एंड प्रेयर जो आपको करनी है, So thank you for helping me have faith so I can open my heart wider in my relationships। I am grateful for your protection, ensuring that only trustworthy people are in my life। ये आर्कएंजल माइकल की तरफ से ये एक मैसेज है। और एक दूसरा जो है, मेक अ कमिटमेंट। आर्कएंजल माइकल, अभी ये प्रेयर मैं पढ़ रही हूँ। आर्कएंजल माइकल, एज द एंजल ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस, I call upon you to lead me your strength. Allow me to commit to myself, my life, and my divine purpose. Please clearly guide me so I can fully open my heart to every experience। ठीक है, चलिए आपके लाइफ में बदलाव क्या हो रहा है वो देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, रिटायरमेंट्स, टेक द नेक्स्ट स्टेप नाउ। मे बी आप रिटायर्ड हो रहे हो या एक साइकिल जो है आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। आप ओल्ड वे जो है वो पूरा ख़त्म हो गया है और दिस इज़ न्यू साइकिल। रिटायरमेंट मीन्स बहुत बड़ी साइकिल, कार्मिक साइकिल शायद आपने कंप्लीट की है। और अब जो ये नया साल है, इट्स रिफ्रेश। जो भी पुराना है उससे उस तरीके से आप डील नहीं करोगे। आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए और नए पर्सपेक्टिव आपके लाइफ में होना चाहिए। इट्स रिफ्रेशमेंट। किसी चीज़ के लिए अगर आप हेजिटेट हो रहे हो तो आपको गाइडेंस है कि
टेक द नेक्स्ट स्टेप नाउ। अभी समय है वो चीज़ करने का, ठीक है। शाइन फ्रॉम विद इन, मून एनर्जी, बिलीव इन मैजिक, आस्क फॉर हेल्प, फेरीज आपको इंस्पायर कर रही हैं कि शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, true beauty shines from within and it's time for you to shine. This is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. So fairies आपको इंस्पायर कर रही है कि खुद के लाइट को पहचाने। मून एनर्जी, फेरीज आपको इंस्पायर ऐसे भी कर रही है कि सरेंडर टू द नेचुरल ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. अगर आप डिस्टर्ब है किसी चीज़ को लेके तो फेरीज आपको इंस्पायर कर रही है, गो इन मूनलाइट, थोड़ा मूनलाइट में घूमोगे तो आपको अच्छा लगेगा। यू फील इंस्पायर्ड, और खुद के लाइट को देखना है, खुद की ब्यूटी को सराहना है। ऑल्सो फेरीज आपको इंस्पायर कर रही है, बिलीव इन मैजिक, ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरीज ऑफ द नॉर्दर्न लाइट्स सेज यू आर पार्ट ऑफ नेचर। Northern Light says you are part of nature, so you are magical too. आप भी उतने ही मैजिकल हो जितना ये नेचर है, क्योंकि आप भी उसी नेचर का एक हिस्सा हो। सो अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं तो थोड़ी देर आपकी परेशानी आप बाजू में रख सकते हो। ये इंस्पिरेशन आपको फेरीज देना चाहती है। आस्क फॉर हेल्प, Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairy say now is the time for you to ask for angelic assistance. अगर आप एंजल से हेल्प नहीं मांग रहे हैं, प्रेयर्स नहीं कर रहे हो, प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे हो, तो आपको वो लेना चाहिए, क्योंकि वो आप ही के लिए तैयार है वहाँ पे। पर आप है कि उनसे शायद कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। सो फेरीज़ आपको ये इंस्पायर कर रही है कि आप उनसे हेल्प मांग सकते हो और वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। कंपैशन, हेल्थ, financial discipline and love. आपको गाइडेंस ये है कि कंपैशन रहना है, कंपैशनेटली सब हैंडल करना है। कंपैशन आपकी बॉडी की तरफ, आपकी हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल्सो फाइनेंस भी आपका अगर आप बहुत खर्चा कर रहे हैं तो आपको उसको रोकना होगा। अगर आप बहुत ही कम खर्चा कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतना भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको करने की ज़रूरत है। और लव में भी कंपैशन आपको रखना है, मतलब हेल्थ, लव एंड फाइनेंस में कंपैशनेटली आपको काम करना है। ये एडवाइस आपको दिया जा रहा है। चलिए और अब देखते हैं आगे लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। स्ट्रेंथ, एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस इन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस।
जितने भी हार्ड एक पेन आपने सहे हैं अब तक की लाइफ में आपकी परेशानी, वरीज़ जो भी आपने ओवरकम किया है, तो उसकी वजह से आप जो है स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस हो गए हैं। और आपको दूसरों को भी इसी चीज़ को लेके इंस्पायर करना है, ठीक है। और आप काउंसलिंग भी कर सकते हो, शायद ये भी लाइफ पर्पस हो सकता है। ज़रूरी नहीं आप उससे अर्निंग करो, पर इन जनरल आप सबको अपने काउंसलिंग से, अपनी बातों से इंस्पायर कर सकते हो। खुद की स्टोरी सुना के या दूसरों की स्टोरी सुन के, जो ये कार्ड ये पिछले रीडिंग में भी आए थे, अगर आपने सुना होगा तो। You heal with kind words, wise advice and an empathic ear। आप लोगों की स्टोरी सुन के या उनको एडवाइस करके या अच्छे वर्ड्स यूज़ करके आप दूसरों को हील करते हो। तो जो भी आप कर रहे हो वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए क्या मैसेजेस है देखते हैं। वर्ल्ड, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, जर्नी। ट्विन फ्लेम्स जो है, सोलमेट ट्विन फ्लेम्स, तो उन्होंने एक बड़ी साइकिल ख़त्म कर ली है। जैसे कि यहाँ पे भी आया था कि एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, बिग कार्मिक साइकिल। बहुत लोग आप में भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे होंगे, मतलब डिवोर्स है ना, खुद को सेपरेट कर रहे होंगे। ये साइकिल जो है ख़त्म होने को है। कार्मिक साइकिल जो अभी यूनियन में आने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, तो उनके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उनकी जो लर्निंग थी कार्मिक के साथ, वो अब कंप्लीट हो गई है और सेपरेशन कईयों का हो रहा होगा, या आने वाले समय में बहुत नियर फ्यूचर ये होगा। ये साइकिल, पुरानी साइकिल ख़त्म होगी और नई साइकिल आप शुरू करोगे, क्योंकि हम ब्लेसिंग्स देख रहे हैं। तो कार्मिक जो है, जो भी कार्मिक सिर्फ हमारा मैरिज पार्टनर ही नहीं होता है, बहुत से लोग होते हैं जो हमारे कार्मिक होते हैं, उनसे पीछा छूट जाएगा और ब्रांड न्यू नई साइकिल हम शुरू करने वाले हैं। ब्रांड न्यू साइकिल, ये जो है अभी जो फेस कर रहे हैं, जो सेपरेट हो रहे हैं या खुद को स्टैंड कर रहे हैं इस सिचुएशन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ या कार्मिक के साथ बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कि ये तो होना ही है, ये होगा ही, ये होके ही रहेगा, आप चाहो या नहीं चाहो। ये बदलाव जो है ये आने वाला बदलाव है, या किसी के लाइफ में ये आ चुका है। इट्स अ जर्नी। आप नए क्वेस्ट में जा रहे हो, नए साल आपकी ब्लेसिंग्स यही है कि आप नई जर्नी, ब्रांड न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो। इट्स न्यू जर्नी जहाँ पे सब कुछ नया है। इट्स ब्रांड न्यू। चलिए देखते और क्या है। समय आ गया है और ये जो बदलाव है
ये वेरी फास्ट आपको बिल्कुल समय नहीं देने वाला है। इट्स अ टाइम, एंजल्स आपको कह रहे हैं इट्स अ टाइम, बहुत जल्द। ये वार्निंग है आपके लिए, अगर आप खुद होके बदलाव नहीं कर रहे हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा। आपको जिन लोगों को साइंस मिल रही है उनके लाइफ में ये बदलाव वेरी फास्ट होगा, लाइक धुएं के जैसे वो वेरी फास्ट इधर उधर फैल जाएगा, वेरी फास्ट मूविंग। आपके सिचुएशन में शायद बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और आप ही के लिए ये बदलाव नहीं है, ये पूरे फैमिली के लिए बदलाव होगा। ये मैसेज कल के परसों के इसमें भी आया था और सेम अब भी है। तो ऑब्वियस है, फैमिली इन्वॉल्व है, बच्चे इन्वॉल्व है, तो उस तरह से आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। किंग ऑफ फायर, बहुत से एरिया जो है उसमें ये बदलाव होगा। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आप जिसका वेट कर रहे हैं वो जो फोर्थ जो वॉन्ड है वो आपको मिलने वाला है। स्टेबिलिटी, आपकी पैशन, जॉय, आपकी स्माइल आपको वापस मिलेगी अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे खुश रहने के लिए। फुलफिलनेस कार्ड है यहाँ पे। सो आपकी जो खुशी है, आप जिसमें खुशी देखते हो वो आपकी लाइफ में एंटर होगा, क्योंकि आप नए सिरे से ब्रांड न्यू, आज आप खुद ही ब्रांड न्यू हो चुके हो। इसके लिए पुरानी कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं रहेगी जब तक आप चूज़ नहीं करते हो उसको। दिस इज़ ट्विन फ्लेम कार्ड, फायर ऑफ फादर, एंड यहाँ पे किंग ऑफ फायर है और यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर है। इट्स अ पेयर, सो ऑब्वियस ये ट्विन फ्लेम का ही मैसेज है। और ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है वो आपको फुलफिल तो करेगा, आपकी पैशन इग्नाइट करेगा, आपकी लाइफ में एज ए इंस्पिरेशन आपको हरदम वो इंस्पायर करते रहेंगे। नो मैटर, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे लेडी बनी हुई तो सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन ही है ऐसे नहीं है। ये एनर्जी में डिवाइन मस्कुलाइन भी हो सकते हैं, इट्स एनर्जी। सो डिवाइन मस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, एक दूसरे को पैशनेटली हैंडल करेंगे, पैशनेटली देखेंगे, इंस्पायर करेंगे और लोगों को भी इंस्पायर करेंगे। और ये बदलाव आप खुद क्रिएट कर रहे हो, ये आप हो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, क्योंकि आपने काम किया है और यूनिवर्सल लॉ के थ्रू आपको ये सारा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मिल रहा है, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया, आपने इन्वेस्ट किया है अपनी एनर्जी को, इसीलिए आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। इट्स सन एंड मून, अगेन ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन। सो बी रेडी। जो ट्विन फ्लेम्स चेंजेस को डिनाई कर रहे थे, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी को,
सो आप चाहो या नहीं चाहो, अर्थ की ही एनर्जी ऐसी रिन्यू हो रही है, तो हमारे ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होने ही वाला है। सो आप चाहो या नहीं चाहो, ये बदलाव आपकी लाइफ में होने वाले हैं। सो इट्स बेटर कि आप खुद ही स्टेप्स उठाएं, ताकि आने वाला जो बदलाव है उसके लिए आप तैयार रहें। ठीक है, और देखते हैं क्या है। इट्स लॉयल्टी, बिचरॉड एंड एंकर। जो साइकिल आपको मतलब एक ही पैटर्न में जो आप अभी तक की लाइफ जीते आ रहे थे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के पहले की, वो साइकिल से आपको छुटकारा मिलेगा और आप नए पॉजिटिव लोगों के साथ, इंस्पिरेशन के साथ एंकर होगे। ठीक है, सो यही थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड बाय, गुड लक। हेलो एंड वेलकम पाइल 2, जिन्होंने ये अप्रोच चूज़ किया। चलिए देखते हैं आपकी ब्लेसिंग्स, किन ब्लेसिंग्स के साथ आपने ये नया साल शुरू किया है। साईं बाबा का मैसेज है आपके लिए। यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि जो हम कहते हैं, तो वही मैसेज, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपको आया है। एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। आपके अंदर ही यूनिवर्स बसता है और उसे एक्सप्लोर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी खुद की ब्यूटी को देखें। खुद के अंदर ही यूनिवर्स आपने समाया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं जानते हो। आपके सारे आंसर्स यहाँ है आपके अंदर। वेरी नाइस। आर्कएंजल माइकल से आपको मैसेज है, डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप अनवांटेड सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। और आपके लिए प्रेयर जो है, आर्कएंजल माइकल, आई आस्क यू टू यूज़ योर फ्लेमिंग स्वॉर्ड टू कट एनी अटैचमेंट टू फियर और ड्रामा, so that I may be centered in the knowingness that peace is everywhere within me and this situation। ये प्रेयर आपको करनी चाहिए अगर आप सच में ऐसी कोई सिचुएशन में हैं। ठीक है, और दूसरा मैसेज है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, शील्ड योर सेल्फ। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो खुद को, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, जब आपको नहीं कहना है आप नहीं पा रहे हो, जो भी है, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, शील्ड करना चाहिए। सो आपकी प्रेयर जो है, आर्कएंजल माइकल, आई आस्क यू टू प्रोटेक्ट मी, माय लव्ड वंस, माय व्हीकल एंड माय होम विथ योर पावरफुल शील्ड, सराउंड अस इन योर पर्पल लाइट which allows only pure love to penetrate. Please stay with me day and night and keep my loved ones safe। उनके नाम आप ले सकते हो यहाँ आगे। ठीक है, एक भी ले सकते हो, बहुत सारे आपको लेने हैं नाम सब फैमिली मेम्बर्स के, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये प्रेयर आप कह सकते हो। ये 2 प्रेयर मैंने आपको दी है, आर्कएंजल माइकल से भी ये आपको मैसेज है।
फेरीज से आपको इंस्पिरेशन है कि फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग, इट्स said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. ठीक है, आप अगर कुछ बिलीव नहीं कर रहे हो तो वो आपके साथ नहीं होगा। आप जो बिलीव कर रहे हो वही आपके साथ होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे वो हैप्पीनेस वाला हो या सैडनेस वाला हो। जिसमें भी आप बिलीव करोगे वो ही आपके लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो सोच समझ के बिलीव करना है आपको। फ्रेंडशिप, इंस्पिरेशन आपको फ्रेंडशिप से, फ्रेंड्स की तरफ से भी मिल सकता है। फेरीज आपको कह रही हैं, फेरीज एंड ह्यूमंस alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. Sorry. ठीक है, सो आपके जो सर्कल है, आपका जो लोग हैं आपके आजू बाजू में, तो ऐसे ही चुने जो आपको इंस्पायर करते हो, जो आपको अपलिफ्ट करते हो। ऐसे फ्रेंड्स के साथ अगर आप रहेंगे, ऐसे फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। ऑल्सो मॉडरेशन, इज़ देयर समथिंग यू नो you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthy, although the fairy says that a little bit of what you fancy is fine. थोड़ा बहुत फैंसी फूड चलेगा, पर आपको माइंडफुल रहना है कि आप अपने पेट में, अपने खुद की बॉडी में क्या डाल रहे हो। ठीक है, ये फेरी इंस्पायर कर रही है कि आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। ऑल्सो प्रेशियस टाइम, द फेरी ऑफ टाइम वॉन्ट्स यू टू एक्सपीरियंस every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. आपको किसी का भी टाइम, नहीं खुद का और नहीं किसी का भी टाइम वेस्ट करना चाहिए। जो टाइम है वो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। सो ये इंस्पिरेशन है आपको। चलिए गाइडेंस क्या है देखते हैं। पर्सनल ग्रोथ, फॉरगिवनेस, नेचर, मैनिफेस्टेशन। पर्सनल ग्रोथ, अगर ये जर्नी जो है ये पर्सनल ग्रोथ की है, और फॉरगिवनेस जो है वो ज़रूरी है पर्सनल ग्रोथ के लिए। जब तक आप खुद को, खुद के एक्शंस को या खुद के डिसीजन को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों को भी माफ़ नहीं कर पाओगे। सो आपको जो है खुद को भी फॉरगिव करना चाहिए और साथ ही साथ दूसरों को भी फॉरगिव करना चाहिए, ताकि आपकी जो ओल्ड अटैचमेंट कॉर्ड्स है वो कट हो जाए और आप फ्री हो जाओ। तभी आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। उसके लिए आपको नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। ये जो है हेल्दी फूड के लिए इसीलिए कहा गया है, और टाइम, ये मॉडरेशन। ठीक है, हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जिम, साइकिलिंग, वॉकिंग, मूनलाइट, सनलाइट, सुबह का जो सूरज होता है वो भी क्लींस करता है, क्लेंजिंग करता है, हमारे ऑरा की स्ट्रॉन्ग करता है। सो आपको नेचर से कनेक्ट होना है। हम नेचर का ही है एक हिस्सा है,
और हमें उससे हमेशा ही जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी हम सेफ, प्रोटेक्टेड, नर्चर फील करते हैं अंदर से। तभी आप जो चाहते हो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होगी। जब तक आप खुद की, साईं बाबा की तरफ से भी वही मैसेज है आपको, कनेक्ट विथ योर सेल्फ, कनेक्ट विथ नेचर। सो आपको ये बदलाव नए साल में एज अ ब्लेसिंग्स लेना है, तभी आपकी पूरी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। चलिए देखते हैं आपके लाइफ पर्पस या आपके अंदर हैप्पीनेस किस चीज़ से आएगा। एनर्जी हीलिंग, योर natural energy healing ability are an important part of your life purpose। एनर्जी हीलिंग, जब तक आप खुद के अंदर खुद से कनेक्ट नहीं होते हो, एनर्जेटिकली आप क्लीन एंड क्लियर नहीं होते हो, तब तक आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो नहीं होगा। दूसरों को फॉरगिव करना आपको सीखना होगा, तभी आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो आपके सामने आएगी। आपको नेचर के साथ जुड़ना है। इट्स अ सेम पोज है। योगा, मेडिटेशन, चक्रास आपको करना चाहिए। ऑल्सो टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। आपके हार्ट जो आपको कह रहा है, उस रियल डिज़ायर से कनेक्ट होके आपको डिसीजन लेना चाहिए। और यू आर ए हीलर। एनर्जी हीलिंग अगर आप करते हो तो आप खुद को भी बेनिफिट करो, उससे बेनिफिट मिलेगा, और आप दूसरों को भी इस एनर्जी से हील कर पाओगे। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है, सोलमेट जर्नी में जो है, उनके लिए क्या मैसेजेस है। ऑल टाइड अप, स्ट्रैटेजी, हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग 2 बार आया है, हीलिंग वर्ड, और मेडिटेशन पोज भी आई है, चक्रास भी डिनोट किए हैं सेम। सो ऑफ कोर्स आपको वो करना चाहिए। जो आपने खुद को बांध के रखा है इस तरीके से अब आगे काम नहीं चलने वाला है। यू हैव टू फ्री योर सेल्फ। आप क्या चाहते हो, आपको वो लिखना है, उसके ऊपर फोकस करना है और स्टेप्स उठानी है। आप एज ए हीलर हो, बॉर्न हुए हो, तो आपको जो है रेकी, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है, क्रिस्टल्स, रेकी, नंबर, एनएलपी प्रोग्रामिंग, ऑल्सो वाटर हीलिंग एंड अफर्मेशन। ये कुछ चीज़ें मुझे अभी रिवील हो रही है ये कार्ड को देख के। सो हो सकता है कि आपको रेकी, क्रिस्टल्स, टैपिंग हीलिंग जो होता है, एक्यूपंक्चर, इस तरीके के जो है हीलिंग मोडालिटीज़ वो आपको लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और आप मून साइकिल से अफेक्ट होते होंगे, आपका मून स्ट्रांग होगा। मून एनर्जी आपके लिए फ़ायदेमंद है, या आप रिफ़्रेश होते होंगे। मून रात में जब आप टहलते हो तब आपको अच्छा फील होता होगा, या दिन में आप उतना नहीं काम कर पाते हो जितना आप रात में काम कर पाते हो।
ऐसे भी हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा, पर ये जो है जनरल मैसेज है। सो जो भी है आपको है स्टेप्स उठाने का टाइम अभी आ गया है, खुद से कनेक्ट होने का और खुद को क्लीन एंड क्लियर रखने का। आगे की गाइडेंस आपको एंजल्स, गार्डियन एंजल्स देंगे ज़रूर। ठीक है, अब क्या चेंजेस हो रहे हैं? विंडफॉल एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। ऑफ कोर्स आप अगर डिनाई कर रहे हो कि मैं स्पिरिचुअली कैसे अवेकन हो सकता हूँ, मुझे तो स्पिरिचुअल पाथ लेना ही नहीं है, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं तो बहुत लॉजिकल हूँ, मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, तो ये जो है डिवाइन इंटरवेंशन आप कह सकते हो कि आपकी अवेकनिंग की प्रोसेस अभी चल रही है, या आप अवेकन हो फिर भी आप सीरियसली उसकी तरफ नहीं देख रहे हो। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ। जो आपके ड्रीम्स, साइन, सिंक्रोनिसिटी आपको मिल रही है, उसको सीखे, उसको समझे, और योगा, मेडिटेशन और रेकी, क्रिस्टल थेरेपी, ऑरा क्लिनजिंग, ये आपको करना चाहिए। अगर आप करवा के लेते हो खुद के ऊपर किसी हीलर से, तो भी आपको फ़ायदेमंद होगा, और आप अगर सीख के दूसरों को दे रहे हो तो आप खुद भी हील हो रहे हो और दूसरों को भी हील कर रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या है मैसेजेस। ये एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। आपके खुद के थॉट्स ने आपको बांध के रखा है, और यहाँ पे आप है लैक मेंटेलिटी में आ गए हैं। आप खुद को कम समझ रहे हो, और दूसरी तरफ आप खुद के बारे में निगेटिव बातें कर रहे हो, जिसकी वजह से आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। इनसिक्योरिटी है आपको किस चीज़ के बारे में, उसको हटाओ। इट्स द सेम थिंग, इनसिक्योरिटी। आगे बढ़ने का फोबिया है आपको। फोर ऑफ कप्स, आप देखना ही नहीं चाहते हो। जो गॉड आपको दे रहा है, सर्व कर रहा है, आपको उसे देखना ही नहीं है। आप रो रहे हो क्योंकि ये 3 कप आपके स्पिल हो गए हैं। आप किसी हर्ट को लेके परेशान हो। ऊपर ऊपर तो देख रहे हो, पर देख भी नहीं रहे हो। जो हर्ट है वो हो चुका है, अभी आगे बढ़ने का समय है। प्रेशियस टाइम जो है, आपको ये कार्ड आया है, प्रेशियस टाइम। टाइम की कदर करना सीखिए। यही आपको इंस्पिरेशन है फेरीज से, और आप वही नहीं कर रहे हो। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और जो आपके लिए वेट कर रहे हैं, जो आपके लिए वेट कर रहे हैं, उनका भी टाइम आप ले रहे हो। आपके क्योंकि आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो वो भी स्टक है। जिनसे आपको मिलना है, आगे जिनसे आपको क्लियरिंग सीखना है, आगे बढ़ना है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी वजह से स्टक हो रहे हैं। ये मुझे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप कुछ नहीं कर रहे हो, पर ये जो है बाकी के लोग जो आपकी जर्नी के साथ आपके साथ हैं, जाने वाले हैं, या आपको कुछ सिखाने वाले हैं, या आप उनको कुछ सिखाने वाले हैं, उसमें डिले हो रहा है। ठीक है, आपको जो चाहिए वो आप क्लियरली, आपको जैसे ये कार्ड है, क्लियरली लिखो, समझो और देन एक्ट। आपको क्लियर होना है, पैशनेट होना है, पैशन क्रिएट करना है।
खुद के अंदर, खुद को समझने के बाद आप खुद ही स्टेप्स उठाओगे। पर जब तक आप स्टेप्स नहीं उठाओगे, इंस्पायर नहीं होगे, खुद की क्लीनिंग नहीं करोगे, तो निगेटिविटी आपको नहीं छोड़ेगी। निगेटिविटी को छोड़ना है तो मेडिटेशन, योगा, नेचर के साथ जुड़ना और अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। यही मैसेज है। तभी आप जो आपको मैनिफेस्ट करना है आपके लाइफ में, हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट, अबंडेंस, वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। पर राइट नाउ आप जो है वो निगेटिविटी में अपना समय और दूसरों का भी समय वेस्ट कर रहे हो। 9 ऑफ ये विश फुलफिलमेंट कार्ड है। जैसे ही आप खुद का माइंड क्लीन करोगे, क्लियर करोगे और खुद के लिए कंपैशनेट रहोगे, कंपैशनेट, फॉरगिवनेस करना है, तभी आपकी सेल्फ पर्सनल ग्रोथ होगी। नेचर से कनेक्ट करना है, हार्ट चक्रा ओपन करना है। ये यहाँ पे जो है हार्ट चक्रा ओपन है, हाथों के चक्रास भी ओपन है, थर्ड आई भी ओपन है। यू आर ए हीलर, पर आप खुद की एनर्जी से भाग रहे हो ऐसे लग रहा है, पर आप ज़्यादा भाग नहीं सकोगे। ये स्टार कार्ड है जो आप होल्ड करके रख रहे हो कि मैं स्टेप्स नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये जो आपका डिसीजन है वो आपको तोड़ना पड़ेगा। आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि हीलिंग, यूनिवर्स आपके लिए हीलिंग देना चाहता है। जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में देना चाहता है। बस आप स्टेप्स नहीं उठा रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो खुद के ऊपर, आप बस ये एनर्जी में स्टक हो। यूनिवर्स आपको इंस्पायर कर रहा है कि ये एनर्जी से बाहर निकलो, तभी आपको हीलिंग भी मिलेगा। जो पेन, हार्ट एक, वरीज आपने सही है उसके ऊपर हीलिंग मिलेगी। और जो आप चाहते हो फिज़िकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट करोगे। आपको वो एनर्जी को विड्रॉ करना ही होगा। आप डाउट कर रहे हो, मैंने कहा है आप डाउट कर रहे हो, आपके खुद के लिए खुद के थॉट्स जो है वो पॉजिटिव नहीं है, इनसिक्योरिटीज़ में आ गए हो, ये सबसे बाहर निकलना है। तभी अगर आप ये नहीं करोगे तो डिवाइन इंटरवेंशन आपसे वो करवा लेगा। एक साइकिल ख़त्म होने में है आपकी। यू आर फियरफुल, अगर आप हो तो फियरफुल ना रहे। यूनिवर्स, एंजल्स, मास्टर्स, गार्डियन एंजल्स आपके साथ है, आपके गुरु आपके साथ है। बस उनको सरेंडर करना है, प्रेयर्स करनी है और खुद के ऊपर काम शुरू कर देना है। तभी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी। चलिए देखते हैं और क्या है। गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है। गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। जो ये केओस है ये हटने वाला है जब आप सीखोगे खुद का लेसन, खुद के लिए खड़े रहना। फॉक्स जो है चालाक होते हैं, स्पिरिचुअली भी हमें चालाक होने की ज़रूरत होती है कभी कभी। सो आपको ये एनर्जी लेनी चाहिए ताकि आप खुद के ऊपर काम कर पाओ। इट्स अ सेल्फिश, हम फॉक्स को कई बार सेल्फिश भी कहते हैं। तो अभी जो है आपकी खुद की ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा सा हेल्दी सेल्फिशनेस लाने की ज़रूरत है, ऐसे मुझे फील हो रहा है। सो इसी नोट के साथ दोस्तों ये पाइल 2 की रीडिंग मैं ख़त्म करना चाहूँगी। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर,
Good luck. Bye bye. Please like, share, comment and subscribe to my channel. All the best. Bye bye.